जय हिंद दोस्तों। और साथ ही साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि हम भी रंगे हुए हैं अबीर और रंग में। क्या करें, दरअसल हम छत पर थे, मतलब जिस हॉल में रिकॉर्डिंग करते हैं वहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन फिर भी अब जो काम घर के बच्चे हैं या फिर कहो कि जो मेरे अगल बगल का पड़ोसी है उसको कैसे मना कर सकते हैं। आप होली है तो ये सब तो ज़रूरी है। हालांकि हम रंग से तो दूर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अब जो घर आ जाता है उसको मना कैसे किया जाए। और बाकी हम अपना काम कैसे छोड़ें वो भी करेंगे। देखो, जब हम फ्री बैठे हुए रहते तो लगता है कि क्या करें, इसे हमको अपना भी पढ़ना होता है। हाँ, लेकिन फिर कितना लगता है चलो 1-2 घंटा से खाने पीने के बाद जब फ्री टाइम रहता है तो हम सोचते हैं कि जो फ्री टाइम है उसमें आपके लिए हम वीडियो बना के अपलोड कर दें। तो आज लगा कि पूरा दिन तो फ्री हैं, आज तो कोई काम है नहीं, कितना होली खेलेंगे, आधा घंटा 1 घंटा, क्या दिन भर होली में ही थोड़ा मगन रहना है। ठीक है, लोगों से मिल लिए, लोग हमसे मिल लिए, अब अपना काम हम शुरू कर देते हैं। तो लिमिट ऑफ फंक्शन हम पढ़ा चुके थे, जैसा कि आपको मालूम है, और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ाने का मन नहीं था। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ाने का मन नहीं था, या कहो कि उतना वैल्यू उसका नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट सिर्फ काम आएगा कंटिन्यूटी पढ़ते वक्त। और कंटिन्यूटी अब ना तो हम पढ़ाते हैं और ना ही कोई पढ़ाता है ऑफलाइन 12th में। कारण क्योंकि जितना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसमें कंटिन्यूटी का दूर दूर तक कहीं कोई जिक्र नहीं है, दूर दूर तक कहीं कोई जिक्र नहीं, इसलिए कोई कंटिन्यूटी पढ़ना नहीं चाहता। कंटिन्यूटी नहीं पढ़ना चाहता तो फिर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रखता, तो फिर बेकार हो जाएगा। लेकिन फिर भी किसी बंधु ने बार बार एम्फेसाइज करके कि सर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बता दीजिए, 25.1 बता दीजिए, तो लगा कि चलो कोई एक विद्यार्थी तो एम्फेसाइज कर रहा है और बाकी सबको ज़रूरत होगा, कभी नहीं कभी हो सकता है कि आप किसी को बताएं या कंटिन्यूटी पढ़ें। क्या पता 2025 में या 26 में आने वाले समय में फिर से वही पैटर्न हो जाए पहले वाला, कि 100 नंबर के हिसाब आएगा, मतलब 100 नंबर के प्रश्न आएगा और आपको 100 नंबर ही बनाना है। जैसे अभी का पैटर्न क्या है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है 200 नंबर और आपको बनाना होता है मात्र 100 नंबर, तो अभी मात्र 50% बनाना है तो चल जाता है। लेकिन अगर कभी वही पैटर्न हो गया तो नहीं चलेगा। वेट ए मिनट, हम क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कहाँ गया, 25.1। देखिए, क्लासे को स्टार्ट करते हैं, बाकी हल्का फल्का जो थ्योरी रहेगा वो बताते बताते हम क्लियर कर देंगे। 12-13 हिसाब है पूरा। एक्सरसाइज 25.1 लिख देते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि पूरा हिसाब बता दें, इसका दूसरा पार्ट बनाना नहीं पड़े, इसे प्रयास करेंगे कि हो जाए इसी में पूरा। पहला नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि यदि, ठीक है इंग्लिश में चलो लिखते हैं, इफ f(x) इज इक्वल टू x² + x + 2 व्हेन x <1, दूसरा फंक्शन है x⁴ + 3 when x > 1, then does limit f(x) exist। किताब होगा तो आप हिंदी पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिमिट है x → 1, क्या इस पर एग्जिस्ट करता है?
आप हिंदी में भी क्वेश्चन देख सकते हैं अगर आपके पास बुक है तो। यहाँ पे दो फंक्शन दिया गया है, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और एक फंक्शन एक्स टू द पावर 4 प्लस 3, और यही दोनों फंक्शन पे आपसे पूछा जा रहा है। एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है। किया जाए साफ नहीं दिखता है, साफ वैसे ही था ले वाला ही साफ है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमको। लाइट ये बेहतर है, ये लाइट बेहतर है, यही रख देते हैं लाइट, ये लाइट बेहतर इस तरह का। हम कह रहे थे कि एक तो फंक्शन ये वाला है और ये तब है जब x 1 से छोटा, और ये वाला तब है जब x 1 से बड़ा है। और आपको लिमिट दिया गया है x टेंस टू 1, मतलब ये हो गया कि एक से छोटा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला दिया गया। ये जो देख रहे हैं एक से बड़ा राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला दिया गया। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन है। और हम पहले ही बता दें कि कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इसको हम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कैसे बताएंगे। कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही निकालेंगे और दोनों का मान एक जैसा आएगा, तब कहेंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो फिलहाल हम निकालना स्टार्ट करते हैं। 4 लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप जो सोच रहे हैं कि x टेंस टू 1 है, हम उसको लिखेंगे x बराबर 1 माइनस एच। माइनस एच क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जाना चाह रहे हैं, जैसे x का मान 1 की तरफ अग्रसर है। किधर से अग्रसर है? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से x जो है अग्रसर किधर? 1 की तरफ। जरा समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ समझो। मान लो 1 है और कहे कि x इधर से अग्रसर है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब ये हो गया कि x छोटा है और 1 बड़ा है। इसका ये मतलब हो गया। एक ऐसे भी हो सकता है कि x अग्रसर है 1 की तरफ, तो इसका ये मतलब हो गया कि x बड़ा है 1 से। ये दोनों बात पे गौर करना है, यही दोनों बात मेन समझाना है। अगर हम कह रहे हैं कि x टेंस टू 1 या x टेंस टू 1, तो x या तो लेफ्ट साइड से जा रहा होगा एक की तरफ, या तो राइट साइड से। जब लेफ्ट साइड से जा रहा होगा तो x छोटा है और 1 बड़ा है। तो अगर 1 बड़ा है, अब बराबर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसमें से कुछ घटा दो, h घटा दो। किस में से? 1 में से। क्यों? क्योंकि x से 1 उतना ही बड़ा है, मतलब बहुत नाम मात्र के बड़ा। x से x 1 की ओर अग्रसर है, तो x से बहुत बड़ा नहीं है 1, मतलब x मने मान लो कि 0.99 होगा। सपोज दैट x मतलब 0.99 होगा। तो वही तो करना है कि h में से हमको घटाना भी है 0.01, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि h टेंस टू 0 है, चाहे लेफ्ट साइड से रहे तो। राइट साइड में तो आप क्या करोगे? x बराबर 1। अब ऐसे सिचुएशन में 1 राइट साइड से बढ़ रहा है तो 1 छोटा है, और राइट साइड से आ रहा है x राइट से, तो 1 छोटा है। 1 छोटा है तो कुछ जोड़ दो। तो आज के क्लास में याद रखें कि राइट हैंड लिमिट हो गया
और ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया कौन वाला, x के जगह पे जब हम 1 माइनस एच रखेंगे तब, और x के जगह पे जब हम 1 प्लस एच रखेंगे तो राइट हैंड लिमिट है। और यही दोनों को ध्यान में रखना है। फिलहाल हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि x का मान 1 से छोटा है। तो x का मान जब छोटा है और हम चाह रहे दोनों बराबर हो जाए तो 1 में से कुछ घटाना होगा, क्योंकि 1 तो बड़ा था x से। ठीक है, रखो वैसे सिचुएशन में। तो लिमिट जो आप सोच रहे हैं ना कि x टेंस टू 1 है, वो सब खत्म हो जाएगा। x के जगह पे ये वाला x के जगह पे अब चलेगा 1 माइनस एच, टेंस टू 1 तो 1 है, ये जैसे है सो है। ये जो भी है सो है। ठीक है, फंक्शन कौन सा चलेगा, तो x का मान 1 से छोटा था, ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर। और काहे का एक्स स्क्वायर, अगर इतना आप समझदार है ये हैं तो काहे का एक्स स्क्वायर। आप एफ एक्स के जगह पे x जो सोच रहे हैं ना x, वहाँ x नहीं रखेंगे, वहाँ तो x के जगह पे 1 माइनस एच रखेंगे। हालांकि 1 से 1 कैंसिल, तो h टेंस टू उधर नहीं कुछ तो 0 बच गया। और ये जो सोच रहे हैं देखो f(x) बराबर इतना है, लेकिन हमको तो देखो x बराबर इतना है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2। सोचो कि अगर y होता तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2। सोचो अगर यहाँ m होता तो m स्क्वायर प्लस m प्लस 2। सोचो अगर n होता तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। सोचो यहाँ क होता तो क स्क्वायर प्लस क प्लस 2। मतलब f x के जगह पे जो रहता वही लिखते हैं। यहाँ तो 1 माइनस एच है, तो x के जगह पे हो जाएगा, एक लाइन बढ़ा देते हैं, एक कट के लिमिट 1 माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस में x के जगह पे हो जाएगा 1 माइनस एच प्लस 2 है जो 2 रहने दिए। ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो गया। राइट हैंड लिमिट भी चाहो तो साथ ही साथ निकाल सकते हो 4, या अलग से भी निकाल सकते हो 4 राइट हैंड लिमिट। आप एक ही साथ निकालिए चाहे अलग अलग निकालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे पहले यही निकाल लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। इसको तोड़ो 1 माइनस एच के होल स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, और प्लस में 1 माइनस एच और प्लस में 2। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ कटेगा तो नहीं है, 1 1 2 सबको जोड़ दो तो 4 हो गया, माइनस 3h हो गया, अब प्लस एच स्क्वायर हो गया। अब कितना देर ऐसे लेके चलोगे, लिमिट रख दो h के जगह पे, तो यहाँ 0 रख दिए, यहाँ 0 रख दिए, बचा कितना 4। ये बात याद रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 4। जरा राइट हैंड लिमिट चेक करो। राइट हैंड लिमिट मतलब समझ रहे हैं कि अब x के जगह पे x का मान 1 से बड़ा है, x का मान 1 से बड़ा है तो 1 में कुछ जोड़ दो, दोनों हो जाएगा बराबर। यानी जो फंक्शन आप समझ रहे थे ना वो फंक्शन बदलाएगा। लेफ्ट लिमिट जो समझ रहे हैं कि x है, वहाँ अब लिखाएगा 1 प्लस एच टेंस टू 1, और जो f(x) था वो f(x) नहीं होगा, x के जगह पे हो जाएगा 1 प्लस एच। सब बदल गया। ये तो खैर कटा, और लिमिट चलेगा h टेंस टू 0। उधर ध्यान देना है कि f(1 प्लस एक्स)। अब कौन सा फंक्शन लिखे, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो हम कहेंगे कि बड़ा है तो यही लेके चलो x माने अब x टू द पावर 4 ने 1 प्लस एच टू द पावर 4 और प्लस 3। देखो अगर आप चाहो तो बाइनोमियल थ्योरम अगर आता है तब, किसी को अगर आता है बाइनोमियल थ्योरम तो 1 प्लस एच टू द पावर 4 को आप तोड़ लीजिए, और नहीं आता है तो पहले 1 प्लस एच के होल स्क्वायर तोड़ो और फिर उसका होल स्क्वायर करके तोड़ दो। ठीक है, नहीं तोड़ोगे तब भी कोई दिक्कत ना, आप डायरेक्ट एच के जगह पर रखो ना यार, डायरेक्ट लिमिट रखो, तो बचेगा कितना 1 और प्लस में 3, तो ये हो गया 4। अब जरा ध्यान रहे कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आया था और राइट हैंड लिमिट भी 4 आया है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट।
दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर है तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पर भी वही मान आएगा, मतलब 4 ही आएगा। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको आप टाल नहीं सकते हैं। अगर दोनों बराबर है तो कह सकते हैं हम देयरफॉर, मतलब अतः लिमिट, यही पूछ रहा था कि क्या एग्जिस्ट करता है, तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट यहाँ एग्जिस्ट करता है। क्यों बोले एग्जिस्ट करता है? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर हो गया। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर नहीं होता तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे ऐसा बात नहीं, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करता है। पहला क्वेश्चन तो हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अच्छा, तुम लोग आए हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। दरअसल आज पर्व होली का है, लेकिन क्या करो, आप लोग को लगता होगा कि ये आदमी थोड़ा अजीब टाइप का है, सनकी है। देखो ऐसी बात नहीं है, एक एज के बाद आप लोग को भी एहसास होगा कि लाइफ रंग बिरंग तभी लगता है जब आप लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। हालांकि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है मेरे लाइफ में, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत है, परेशानी है इसलिए हम मायूस रहते हैं या ऐसे वैसे। आप लोग को लगता होगा कि हमेशा ही पढ़ते रहते हैं, इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, ऐसा बात नहीं है। हमको ये लगता है कि जो लाइफ में हम नहीं हासिल कर पाएँ, कम से कम हम नहीं तो कोई और हासिल करे, मेरा विद्यार्थी हासिल करे किसी भी तरह से। जैसे आप बहुत मैथ पढ़ लेंगे, लेकिन अब ये हम मैथ अप्लाई सिर्फ यहीं कर सकते हैं टीचिंग लाइन में, लेकिन आप लोग के पास लाइफ पूरी पड़ी हुई है, लाइफ है, रास्ता है, कैरियर है, अपॉर्चुनिटी है, सब चीज़ आपके पास है। तो क्यों ना सही, जो कहा जाता है कि सही मेंटरशिप, मतलब सही मार्गदर्शन कोई आपको कर दे, तो वही हम कर दे रहे हैं। इसलिए आज पर्व के दिन भी हमको लगाना है कुछ तो आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर, एक बात याद रखना कि अगर लिमिट आप पढ़ रहे हैं और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ रहे हैं, तो इसमें इस बात पे हमेशा गौर कीजिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट आपस में बराबर हो। अगर दोनों लिमिट आपस में बराबर नहीं हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट और राइट दोनों आपस में बराबर हुआ। अगर नहीं हुआ तो डायरेक्ट बोलिएगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जरा दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें दिया गया कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब कब दिया गया वो भी ध्यान रखना है। एक्स क्यूब तब है जब वेन एक्स लेस देन -1 और एक्स टू द पावर 5, ये वाला तब है जब x ग्रेटर देन -1, और -1 ये वाला तब है जब x डायरेक्ट -1 है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू -1 fx। तो इसमें हम निकालेंगे क्या, ऑलरेडी निकला है, x टेंड्स टू -1 यहाँ ऑलरेडी निकाला हुआ है, यही आंसर होगा डायरेक्ट एकदम बिना बनेले। लेकिन फिर भी रहा कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आप पढ़ रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा, हंस के रोके राधे विरोधे जैसे भी बताना तो पड़ेगा। चलो देखते हैं।
पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, और आप सोच रहे हैं कि x टेंस टू -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हम अभी आपको समझाएं, इसको तो बेकार में बैठा दिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है, मान लो कोई भी वैल्यू सपोज दैट a है और x इधर से अगर अग्रसर है तो x जाहिर सी बात है कि छोटा है और a बड़ा है, और अगर आप x बराबर लिखना चाहते हो तो a में से कुछ घटाना होगा तब जाके बराबर होगा। लेकिन अगर x इधर से अग्रसर है तो ऐसे सिचुएशन में फिक्स हो जाता है कि x बड़ा है a छोटा है, क्योंकि राइट साइड से आ रहा है। इधर मान बड़ा होता है, इधर छोटा होता है, तो ऐसे में हमको x और x बड़ा है तो a में कुछ जोड़ना होगा, और इसको ध्यान से रखना है कि ये हो गया राइट हैंड लिमिट और ये वाला हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वो हो गया राइट हैंड लिमिट। फिलहाल लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं, तो हम x टेंस टू जो सोच रहे हैं ना कि -1 है वो नहीं लेंगे, -1 और कुछ और घटा देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में घटता है। और स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है, लिमिट जैसे x है तो वहाँ लिखेंगे -1 और -h, ठीक है। फंक्शन भी वो नहीं चलेगा, जैसे f(x) है तो वहाँ भी हो जाएगा -1 -h। और एक चीज़, हाँ, टेंस टू -1 देना भूल गए, -1 कैंसिल, तो समझो कि h बचा, h टेंस टू 1, बाकी इसको जो भी है इसको तोड़ना है, -1 -h इसको तोड़ेंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो फंक्शन ये वाला चलेगा, ये वाला, तो रखो -1 -h के होल क्यूब। अब आपके पास लिमिट है, ये लिमिट। अब आपके पास दो रास्ता है, एक रास्ता कि a - b के होल क्यूब आप तोड़ दो, और दूसरा रास्ता अगर नहीं तोड़ना चाहते तो मत तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर तोड़ते हो तो अच्छा बात है, मान लो तोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहले माइनस कॉमन ले लिए, -1 के क्यूब और फिर बच गया 1 + h के क्यूब। अगर इसको तोड़ देंगे तो अच्छा बात है, नहीं तोड़ना चाहते हैं डायरेक्ट अगर हम लिमिट एजा पर रखें 0 तब भी कोई परेशानी नहीं है। आप डायरेक्ट लिमिट तब नहीं रख सकते हो जब 0/0 के फॉर्म में आ जाए, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाए। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है तो आप पूरा आज़ाद हैं कि आप रख सकते हैं, पूरा फ्री है पूरी तरह से। तो अगर हम अभी यहाँ पे रख दें 0 तो कोई परेशानी नहीं है, तो रख ही दीजिए -1 के क्यूब और यहाँ 1 + 0 के होल क्यूब, तो मिला जुला के -1, क्योंकि ऐसे भी 1 हो गया तो 1 गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चल, लेफ्ट हैंड लिमिट, एक चीज़ समझ में आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, -1। हालांकि जब x -1 रखेंगे तो डायरेक्टे दे ले कि -1 ही आना, तो वो तो आपको निकालना नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में रूल होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट जिस पर आप लिमिट निकाल रहे हैं जो भी है वैल्यू, उस पर भी फंक्शन का लिमिट एक जैसा होना चाहिए तीनों का। तो ये तो खैर ठीक है। ज़रा राइट हैंड लिमिट चेक करें, क्योंकि इसको देख के आप नहीं कह सकते कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ भाई लिमिट एग्जिस्ट करता है। हालांकि ऐसा पूछा नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, ये आपसे नहीं कह रहा, डायरेक्ट कह रहा कि मान बताइए, तो हम मान शुरू में बता दिए थे कि इसका मान डायरेक्ट -1 होगा। लेकिन फिर भी चलो राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। फॉर राइट हैंड लिमिट तो इसके लिए x बराबर -1 और +h लिखना होगा। फंक्शन सब बदल जाएगा। लिमिट राइट हैंड लिमिट यही ना है x, तो x के जगह पे लिखना होगा -1 और +h टेंस टू -1 है तो -1 ही रह जाएगा। फंक्शन सब बदल जाएगा f, और x के जगह पे हो जाएगा -1 + h। यहाँ -1 से -1 कैंसिल, तो लिमिट h टेंस टू 0। इसको देखते हैं, लेकिन राइट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला नहीं, इस बार नीचे वाला चाहिए, ये वाला फंक्शन चाहिए। तो लिखते हैं -1 + h के टू द पावर 5। फिर से वही बात कि -1 + 5 के पावर -1 + h टू द पावर 5 है,
तो या तो आप बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको तोड़ो, और नहीं तो टाइम की बर्बाद करता है, डायरेक्ट लिमिट रखो। 0 रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 टू द पावर 5, अब -1 के पावर 5 अगर आ भी जाता है तो -1, मतलब राइट हैंड लिमिट भी तो -1 ही आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट वही आया जो कि राइट हैंड लिमिट था। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर होता है तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट करता है, एंड हैंस इसका वैल्यू क्या होगा। अगर लिमिट x टेंस टू -1 की बात करें और फंक्शन का अगर मान पूछे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान आपस में बराबर है, तो डायरेक्ट अगर -1 रखेंगे तब भी वही आएगा, कितना, दोनों के जितना मान है, यानी -1। तो इसका आंसर हो गया -1। वो तो शुरू में जा समझ में आ गया था सर, तो वो हम तो पहले बोल चुके थे, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा ना आपको, बिना लिखने आप भाग नहीं सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन उससे पहले चाहो तो नोट डाउन कर लो। लाइट्स ऑफ किया जाए, लाइट का इफेक्ट थोड़ा कम करते हैं, दिक्कत हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3, इसको नहीं मिटाते क्योंकि हर बार काम आता है समझाने में। फिलहाल ये दोनों तो हो गया, एक बार आंसर भी आप लोग ज़रा चेक कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, अजीब सा क्वेश्चन है। जब हम क्वेश्चन देख रहे थे तखन ये देखे कि अजीब सा एकदम क्वेश्चन, फाइंड लिमिट x टेंस टू 2, वो x टेंस टू 2 पे लिमिट पूछ रहा है और कह रहा है कि फाई ऑफ x वेयर जो भी आप बोलते हो, फाई x इज इक्वल टू 5 एंड इज इक्वल टू 3। 5 तब है जब when x does not equal to 2 एंड 3 तब है जब x इज इक्वल टू 2। और यहीं पे ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है सबको इसी जगह पर, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा क्वेश्चन जो कहते हैं कि हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल क्या मतलब अकल्पनीय है, ऐसा हो ही नहीं सकता हिंदी में कहें तो। क्या क्या क्वेश्चन में छाप दिया गया, बस यही एगो बाई मिस्टेक क्वेश्चन में है, गलती है। इम्पॉसिबल, दैट्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 5, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 2 पर भी 3 आ जाए, लेकिन दिए हुए तो है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसके ऊपर कोई बहस नहीं करना चाहते, है तो है, क्योंकि x बराबर 2 है, मतलब x के जगह पे अगर डायरेक्ट 2 रख देंगे तो शायद 3 आता होगा। अब गोल्ड मेडलिस्ट हैं किताब छापने वाले, उसके ऊपर कोई बहस नहीं, ठीक है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना। मेन यहाँ फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना है। तो x डज नॉट इक्वल टू 2 कहने का मतलब यही है कि x का मान जब 2 के बराबर नहीं होगा, मतलब 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट या 2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा या 2 से बड़ा, यही दो चीज। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 5x का मान डायरेक्ट एकदम दे ले कि 5 होगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए 5x का मान डायरेक्ट एकदम दिए हुए वही वाला होगा जब x 2 के बराबर नहीं होगा, या तो छोटा हो या तो बड़ा हो, तो दोनों ही कंडीशन में 5 होगा, तो कहानी हो गया खत्म। अब 5x
इक्वल टू हो गया 5। आपसे यही तो पूछ रहा था कि इसका मान निकालिए x टेंस टू 2। इसी पर x टेंस टू 2 का मान निकालना है तो लेफ्ट और राइट निकालो और डायरेक्ट, तो इसका आंसर हो गया 5 बिना बनाए हैं। इसके ऊपर कोई बहस नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई और बेहतर बता सकते तो वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ वैसे भी होते हैं कि आंसर लाने के लिए थोड़ा सा बढ़ा चाह कर कुछ भी बता दें, वो गलत है बाबू। यहाँ पे सुधार होना चाहिए, इस जगह पे 5 होना चाहिए। और अगर नहीं सुधार करना चाहते तो मत करो, छोड़ दो जैसे वैसे ही, 3 आप मानते हैं तो। लेकिन अगर x टेंस टू 2 पर मान पूछ रहा है तो एग्जिस्ट लिमिट रहेगा तभी ना, एग्जिस्टेंस भी तो होना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करता है तभी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर हो, और दोनों का मान सच में बराबर है। अब 5 आ रहा है तो इसका आंसर 5 होगा और आंसर सही है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, 4 के फर्स्ट, इसमें दिया गया लिमिट x टेंस टू 0, तो f(x) ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है f(x) ज्ञात कीजिए। इवेल्युएट लिख देते हैं, EVLUATE, ज्ञात करना, ये वाला। जहां पर कंडीशंस भी तो देखो, वेयर f(x) इज इक्वल टू x बाई मॉड ऑफ x, x डज नॉट इक्वल टू 0, और ये भी दे रहा है 0, लेकिन ये तब है जब x इज इक्वल टू 0। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इवेल्युएट, हाँ तो ये ठीक है, इवेल्युएट कर रहा है, देखते हैं कि होगा या नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन पे जाने से पहले फर्स्ट को तो क्लियर कर लिया जाए। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे x डज नॉट इक्वल टू 0, तो x का मान जब 0 के बराबर, लिमिट यहाँ पे क्या है, x टेंस टू 0, फंक्शन क्या है f(x). तो अगर आप एक एक करके लिखना चाहते हो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वैसे सिचुएशन में x बराबर 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट से जा रहे हैं तो हम समझाए थे ना कि लेफ्ट से आप जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में x छोटा है तो आप अपना मान में से कुछ घटाइए, तो वही हम करेंगे 0 माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो सब बदलना स्टार्ट करते हैं। लिमिट x के जगह पे 0 माइनस h टेंस टू 0, f x के जगह बदलाएगा 0 माइनस h, हालांकि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से लिमिट इधर तो h टेंस टू अभी भी 0 रह जाएगा। फंक्शन क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए यही वाला वैल्यू चलेगा, तो x के जगह पे लिखो, जब x है तब ने आप x बोल रहे हैं। यहाँ तो ये है 0 माइनस h, तो 0 माइनस h लिखेंगे। अब बटा में मॉड ऑफ 0 माइनस h। अब जरा समझो, लिमिट h टेंस टू 0, इधर माइनस h, और नीचे तो खैर माइनस के सवाल ही नहीं उठता क्योंकि माइनस h है भी, तो भी मॉड ऑफ की वजह से वो प्लस हो जाएगा, h से h कैंसिल हो गया। अब कटिए गया तो क्या लिमिट रखना, डायरेक्ट -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -1 आया। राइट हैंड लिमिट जरा चेक करें, फॉर राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट अगर चेक करना चाहते तो x इज इक्वल टू 0 में कुछ जोड़ना होगा, क्योंकि x का मान बड़ा है तभी तो राइट साइड से आ रहा है, x बड़ा है तो आप अपने वैल्यू a में, x बड़ा है तो a में कुछ जोड़ोगे, तो क्या जोड़े भाई, h। हालांकि h टेंस टू 0 है, वो सब नहीं लिखते हैं क्योंकि ऐसे भी आगे जाके वो अपने आप 0 हो जाता है। तो लिमिट जैसे x है तो वहाँ तो हो जाएगा 0 प्लस h टेंस टू 0। फंक्शन वही वाला चलेगा, फंक्शन वही चलेगा जो देख रहे हैं आप। मतलब चलो अभी यही रह देते हैं, f x के जगह पे 0 प्लस h नीचे बैठाएंगे। यहाँ तो काटे छाटे के सवाल नहीं है। लिमिट h टेंस टू 0 वहाँ रखो, तो ऊपर हो जाएगा 0 प्लस h और बटा में
मॉड ऑफ में 0 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ खैर कट गया तो कट के 1। अब यहीं पे थोड़ा ध्यान देना है कि राइट हैंड लिमिट कितना है 1, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था -1। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जब दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों जब इक्वल ही नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट अस्तित्व में है ही नहीं, लिमिट का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। तो चौथा के अगर पहला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आंसर के तो खैर सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि लिमिट ही अस्तित्व में नहीं है, दोनों का अलग अलग वैल्यू आ गया, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो आप निकालिए भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा, तो पहला क्वेश्चन था चौथा के दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर है कि इवैल्यूएट, EVALUAT, इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 f(x) where f(x) बराबर क्या क्या है वो भी तो जरा देखा जाए। इस बार है ऊपर में mod ऑफ x बटा x, x डज नॉट इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे एक बात श्योर कर दिया कि आपको x की जगह पे 0 ही रखना है, या 0 के आस पास का कोई वैल्यू रखना है, यहाँ से पता चल जाता। दूसरा में है 0, लेकिन ये तब है जब x इक्वल टू 0। तो यहाँ से समझ में आता है कि अगर डायरेक्ट 0 रखेंगे तो 0 आता है, तो उसके पीछे पागल नहीं हुई है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, उस वैल्यू के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, उसके ऊपर हमको बस नहीं करना है, इसके ऊपर नहीं जाना है कि x रखने पे क्या होगा। जैसे कि लिमिट है, आप लोग लिमिट जानते भी हैं कि जब कोई फॉर्म मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म में कोई फंक्शन आता है तो उसका आंसर कुछ भी हो सकता है। जैसे इसके पीछे में देखें आप कि डायरेक्ट हम वहाँ पे अगर रख रहे थे 2 तो उसका आंसर 3 आया था, तो हो सकता है, ऐसा कोई भारी बात नहीं, वहाँ पे लिमिट सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत है। हालांकि होना नहीं चाहिए, उस जगह के लिए गलत था, उसके लिए ये गलत है, लेकिन फिर भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखते हैं। यहाँ तो मेन लिखने के लिए आना चाहिए, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पहली बात है कि x बराबर 0, क्योंकि लेफ्ट से आप जा रहे हैं तो x छोटा है और जो आपके पास वैल्यू है वो बड़ा है, तो बड़ा में से कुछ घटाइए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए याद रखना कि माइनस होता है, राइट के लिए प्लस होता है, ये हो गया माइनस में। अब लिमिट x के जगह पे हो जाएगा 0 माइनस h टेंड्स टू 0, f और x के जगह पे हो जाएगा 0 माइनस h। यहाँ तो काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, h टेंड्स टू 0 हो गया। बाकी सोचना ये है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन, एंड राइट हैंड लिमिट, इस दोनों के लिए यही वाला फंक्शन चलेगा। चलो लेके चलते हैं। तो वहाँ लिखेंगे हम मॉड ऑफ में 0 माइनस h, और नीचे लिखेंगे बिना मॉड ऑफ के 0 माइनस h।
तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ तो खैर मॉड ऑफ में है इसलिए प्लस लिखो, लेकिन नीचे माइनस में h, इसे ही कट गया -1। अब जरा ये ध्यान रहे कि हम लिमिट क्यों रखें, लिमिट का मान क्यों रखें। लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट आ गया -1, जरा राइट हैंड लिमिट भी तो चेक कर लिया जाए। 4 राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए x बराबर, हाफ राइट से आ रहे हैं तो x का मान जाहिर से बात एक बड़ा होगा और a छोटा होगा, तो a में कुछ जोड़ना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर फिलहाल 0 में h जुटेगा। ये लिमिट x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 0 प्लस h टेंस टू 0, f x की जगह पे 0 प्लस h, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस h है, मतलब डायरेक्ट h ही है। लेकिन राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही चलेगा, तो लिखो मॉड ऑफ 0 प्लस h। हालांकि 0 प्लस h से कोई खास फ़ायदा या कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है, तो उसको डायरेक्ट h भी लिखते चलता है। नीचे 0 माइनस h, नीचे मॉड ऑफ नहीं है, मॉड ऑफ ऊपर है, ऊपर था। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ तो सिर्फ h और नीचे हो गया माइनस में h। हाउ इज दिस पॉसिबल, ऐसे कैसे हो गया? यहाँ प्लस नहीं होगा, गलती हो गया, प्लस होगा यार, प्लस होगा। 0 प्लस h नहीं लिखना है, तो h कट गया और 1, मतलब आप ये कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस में, राइट हैंड लिमिट प्लस में, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों लिमिट आपस में बराबर नहीं है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर वही बात, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट +1, और जब दोनों लिमिट अलग अलग गया तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो आप फिर लिमिट का वैल्यू कैसे निकालोगे? मान ही नहीं निकाल सकते, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल इसमें 13 क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो 13 तक ना, चलो। क्वेश्चन नंबर 5, अगर देखा जाए तो इसमें कह रहा है प्रूव दैट, साबित करें कि लिमिट x टेंस टू 1, x² - 1 और बटा में मॉड ऑफ x - 1 डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको ये साबित करके दिखाना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो आज हो गया कल बृहस्पतिवार, चलो आज यहीं तक रहे थे, ठीक है। कल 5, 6, 7, 8, 9 जो होगा वो हम बता देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब कल बता देंगे। बाकी 10, 11, 12, 13 अगले दिन बता देंगे। कौन सी जल्दीबाजी है? एक दिन अगर बता देते हैं तो भी अच्छा बात है, लेकिन अगर क्लास को छोटा छोटा तोड़ के बताते हैं तो भी मेरे लिए अच्छा बात है, क्योंकि एक दिन में आप थोड़ा सा समझें, फिर उसको खुद से बनाएं। दिमाग में जो भी डाउट आया उसको आप अपने दिमाग में ही सोचें, मतलब अपने में ही सोचें,
उसका मंथन किए और कल और थोड़ा बेहतर तरीक़ा से बताएं तो, या फिर आप बेहतर तरीक़ा से समझें तो और ज़्यादा बेहतर से आपको समझ में भी आता, और समझना छोड़िए, आप समझाने के लिए भी आपको मतलब अंदर से एक हुनर आ जाता है। जब आप एक ही क्वेश्चन को 2-3 क्लास में देखते हो, तो एक क्लास में देखते हो वो भी अच्छा बात है, लेकिन हम फ़िलहाल आज यहीं तक बताते हैं। आज क्या बताएंगे तो हम आज ही सब, लेकिन आपको क्लास मिलेगा ये कल 5वां और 6ठा और जो भी है 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां तक के क्लास आपको कल मिलेगा, 5 से लेके 9 तक। उसके बाद 10, 11, 12, 13 अगले दिन, बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन। शुक्रवार से तो जो ऑफलाइन आ रहे हैं उसका क्लास चालू हो जाएगा, तो शुक्रवार से जैसे क्लास आते हैं वैसे आओगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।